बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, 10 नवंबर है और दिन है इतवार का। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि इस पूरे अदालती खेल में यानी जो कुछ पिछले 20 दिनों के अंदर हुआ, पहले 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच बनाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट से जल्दबाजी में कानून साजियाँ की गई। यानी जो कुछ भी पिछले 20 दिनों में अदालती मंजरनामे पर हुआ, इस सारे अदालती खेल में जस्टिस याह्या अफरीदी के हाथ कुछ नहीं आया और अब हर गुजरते दिन के साथ याह्या अफरीदी का अपने इक्तदार में रहना नामुमकिन होता जा रहा है। पिछले चंद घंटों के अंदर वो आईनी तरमीम जिसकी वजह से याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे, उस आईनी तरमीम का तिया पांचा कर दिया गया है। पूरे का पूरा जुडिशियल पैकेज यानी 26वीं आईनी तरमीम तो एक शिक है उस जुडिशियल पैकेज की, पूरे का पूरा जुडिशियल पैकेज फारिग हो रहा है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस टाइम सीनियर प्यूनी जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस टाइम वो जज जिनके साथ सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस खड़े हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह एक दफा फिर जीत गए हैं। खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को धोखा दिया था, यानी जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाकर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बिठाने का फैसला दिया था, अगर याह्या अफरीदी साहब उस फैसले पर अमल दरामद कर लेते, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों के ऊपर 4 नवंबर को फुल कोर्ट बेंच बैठ जाता, तो याह्या अफरीदी साहब के पास कुछ इख्तियार रह जाना था। इस टाइम तो सूरत हाल ये है कि याह्या अफरीदी साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के पास एक मजिस्ट्रेट जैसा इख्तियार है जो सिर्फ तलाक, कत्ल या सिविल मुकदमात की समातें कर सकता है और तमाम तर इख्तियारात याह्या अफरीदी से ले लिए गए हैं। इसी वजह से मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए बड़ा अच्छा था कि वो मंसूर अली शाह के साथ ही चलते रहते। अब याह्या अफरीदी को अपना इक्तदार बचाना नामुमकिन हो चुका है। पिछले चंद घंटों के अंदर अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। कल मैंने अपने एक वीलॉग में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक दरखास्त आई है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आई थी, लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्तें आ रही हैं, सिंध हाई कोर्ट में भी दरखास्तें आ रही हैं, लेकिन जो सबसे तगड़ी दरखास्त है, जो अब तक की सबसे बड़ी, सबसे अफेक्टिव दरखास्त है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले चंद घंटों के अंदर दायर हुई है। जो दरखास्त मुस्तफ़ा नवाज खोखर, अख्तर मेंगल साहब, फिर फहमीदा मिर्जा साहिबा और चौथे हैं मोहसिन दावर साहब, इन 4 लोगों ने एक ही दरखास्त एक ही वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह दरखास्त सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नहीं है, ये वो उस जुडिशियल पैकेज के खिलाफ है जिस जुडिशियल पैकेज के जरिए ही कानून साजी की गई, जिस जुडिशियल पैकेज के जरिए आईनी बेंचेस बने, जिस जुडिशियल पैकेज के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है और जिस जुडिशियल पैकेज के जरिए जस्टिस याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। इस दरखास्त के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो गेम चेंजर पॉइंट है, एक ऐसा नुक्ता है जो 26वीं आईनी तरमीम को उड़ाकर रख देगा। तमाम तर दरखास्त का अहवाल मैं आपको बता देता हूं। ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो चारों सियासतदानों ने दरखास्त जमा करवाई है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो अख्तर मेंगल साहब का। आपको याद है सरदार अख्तर मेंगल साहब ने कुछ अरसा पहले इस्तीफा दे दिया था क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से लापता अफराद के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है और जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयां की जा रही थी, इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सरदार अख्तर मेंगल साहब ने अब से तकरीबन 4 हफ्ते पहले यानी 1 माह पहले इस्तीफा दे दिया था। फिर उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम का मामला आया तो सरदार अख्तर मेंगल साहब दुबई में मौजूद थे। उसी दिन वो पाकिस्तान वापस आए, मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मुलाकातें भी की और इख्तलाफ किया मौलाना फजलुर रहमान के इस फैसले से कि आपको 26वीं आईनी तरमीम की हमायत में हुकूमत का साथ नहीं देना चाहिए। सरदार अख्तर मेंगल साहब के पास 2 सीटें थी कौमी असम्बली में, अख्तर मेंगल साहब के पास 2 वोट थे। अगर वो 2
वोट इस 26वीं आईनी तरमीम की हमायत में ना पड़ते तो भी हुकूमत के लिए ये आईनी तरमीम करना मुश्किल हो जाना था, बल्कि नामुमकिन हो जाना था, क्योंकि ये बात क्लियर हो चुकी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने वोट टूटे हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मान लिया जाए अगर 10 लोग भी इस आईनी तरमीम की हमायत में वोट देते तो भी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती थी अगर अख्तर मेंगल साहब के लोग वोट ना देते। अब सरदार अख्तर मेंगल साहब ने ये जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करवाई है, इसमें सबसे अहम मुद्दा यह है कि ठीक है 26वीं आईनी तरमीम आइन से मुतसादिम है, ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है, ये तो वो भी तमाम दरखास्तों के अंदर लिखा गया है जो दरखास्तें इस दरखास्त से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई हैं। यानी सबसे पहले साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त जमा करवाई थी, फिर सलमान अकरम राजा साहब ने एक दरखास्त जमा करवाई, और भी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रही हैं। लेकिन ये जो नुक्ता सरदार अख्तर मेंगल ने इस दरखास्त में सलाहुद्दीन अहमद साहब जो उनके वकील हैं, जिनके हवाले से मैंने कल भी अपने वीलॉग में कहा था कि जबरदस्त वकील हैं, उसमें यह बात लिखी गई है कि जो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करने का तरीक़ेकार था, यानी जिस तरीके से इस आईनी तरमीम को मंजूर करने के लिए वोटिंग हुई और इसके वोट पूरे किए गए, सबसे बड़ा मामला यह है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस बात के ऊपर तहकीकात करवानी चाहिए, क्योंकि सरदार अख्तर मेंगल साहब के अपने वोट थे और जिस तरीके से अख्तर मेंगल साहब के लोगों को दबाव में लाकर इस तरमीम की हमायत में वोट डलवाए कि वो सबको पता है। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली होगी कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कौमी असम्बली के बाहर की गई, उसमें मौक़िफ़ था कि जनाब हमें उठाया गया, हमें हमारे अहले खाना समेत थ्रेड किया गया। उसके बाद अगले ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जनाब नहीं, हमने तो अपने ज़मीर के मुताबिक इस आईनी तरमीम के हक में वोट दिया है। सो सूरत हाल सबको पता है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने अपनी दरखास्त के अंदर यह लिखा है कि क्योंकि मैं अपनी पार्टी का सरबराह हूं और बीइंग पार्टी का हेड, मुझे इस बात का अंदाजा है कि मेरे दोनों जो मेंबरान हैं उन्होंने कैसे इस 26वीं आईनी तरमीम की हमायत में वोट दिया। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस बारे में तहकीकात करनी चाहिए कि क्या ये जो वोटिंग हुई 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से शहबाज शरीफ की हुकूमत को वोट पड़े 226, क्या वो 226 वोट जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक पड़े? क्या किसी मेंबर को डरा कर धमका कर तो वोट नहीं दिए गए? फिर इस दरखास्त के अंदर ये भी सरदार अख्तर मेंगल साहब ने बजरिया वकील ये लिखा है कि जो हमारे दो मेंगल ग्रुप के जो दो मेंबरान हैं उन्होंने किस तरह वोट दिया, उन दोनों मेंबरान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुलाया जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि किस तरीके से इन दोनों कौमी असम्बली के मेंबरान ने जो है वो वोट दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इस पॉइंट को हल्का नहीं लेना, क्योंकि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये नहीं कह रहे कि जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम आइन से मुतसादिम है, अदलिया के ऊपर हमला है। ये वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये तरमीम मंजूर हुई है उसका तरीक़ेकार ही बड़ा गलत है। तो मैं इसी वजह से ये गुजारिश कर रहा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए अपना इक़्तिदार बचाना नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि अब हर गुजरते दिन के साथ इस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पेशरफ्त होती जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने जो 2 हफ्ते की मोहलत दी थी अटॉर्नी जनरल को, वजीर कानून को, एडवोकेट जनरल सिंध को, वो 2 हफ्ते की मोहलत 24 नवंबर को खत्म हो रही है, उसके ऊपर भी समाअत होनी है। और अब हाई कोर्ट्स ने भी, यानी जहां जहां पर आईनी बेंचेस बन गए हैं, सिंध हाई कोर्ट में तो कोई आईनी बेंच नहीं बना, वहां के तो 28 के 28 जज जो हैं वो आईनी बेंच ही होंगे, उनको आईनी बेंच ही तस्वुर किया जाएगा। तो वहां पर तमाम तर जो जजेस हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के मामलात को टेकअप कर सकते हैं। तो अब रोजाना की बुनियाद पर इस आईनी तरमीम के हवाले से आपको पेशरफ सुनने को मिलेगी और रोजाना की बुनियाद पर यह खबरें भी आपको सुनने को मिलेंगी कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बहुत बुरे तरीके से फंस गए, क्योंकि उनके पास तो ना इख्तियार है ना कोई ऑप्शन है। उन्होंने अपने हाथ पांव काट कर जस्टिस अमीनुद्दीन खान यानी आईनी बेंच को दे दिए हैं। बहुत बेहतर होता कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब के कहने पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बिठा देते 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों के ऊपर। फिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच जो भी फैसला करता, कम से कम याहिया अफरीदी साहब की इज्जत तो बढ़ती ना, कम से कम याहिया अफरीदी साहब को इस तरीके से बेइख्तियार तो ना देखा जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में याहिया अफरीदी साहब चले भी जाते, उनको ओहदे से हटा भी दिया जाता, तो लोगों की नजर में याहिया अफरीदी साहब की इज्जत होती, एक बाइज्जत तरीके से वो चीफ जस्टिसशिप छोड़कर जाते, कम से कम वो अपने साथी जजेस को धोखा तो ना देते। लेकिन जिस तरीके से याहिया अफरीदी साहब ने पहले अपना एक इमेज दिखाया, फिर दूसरा इमेज दिखाया कि उन्होंने
उन्होंने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब के कहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया, तो उससे ये क्लियर हो गया कि ठीक है, अगर याह्या अफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब के लिए गड़ा खोदा तो उस गड़े में याह्या अफरीदी साहब भी कुछ ही दिन बाद गिर गए। यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पहले इजलास में जब आईनी बेंच बन गया, और वो आईनी बेंच भी याह्या अफरीदी साहब के कहने पर नहीं बना, इस निज़ाम के कहने पर बना, तो याह्या अफरीदी के हाथ में तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंतजामी मामला आए हैं। यानी ये पाकिस्तान की अदालती तारीख के वाहिद चीफ जस्टिस हैं जो सिर्फ इंतजामी मामला देख सकते हैं, जो कि अदालती मामला हैं वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से वापस ले लिए गए। अब दूसरी खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जीत गए। देखिए, इस सारी गेम में, इस सारे अदालती खेल में जो कुछ पिछले 2 हफ्तों के अंदर हुआ, जिस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का पहले रास्ता रोका गया, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल किया गया, उसके बाद आईनी बेंचेस बनने लगे, तो खबरें आना शुरू हो गई कि याह्या अफरीदी साहब जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी बेंच का सरबराह बना सकते हैं। आईनी बेंच का सरबराह तो छोड़ें, आईनी बेंच के अंदर शामिल ही नहीं किया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। तो जो कुछ भी हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए, अब इस तमाम तर अदालती खेल के 2 हफ्ते बाद, यानी आज के दिन हमें यह समझ आ रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तो जीत गए हैं। यानी इस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह के पास जस्टिस याह्या अफरीदी से ज्यादा इख्तियार है। चीफ जस्टिस बेशक याह्या अफरीदी साहब है, लेकिन इख्तियार याह्या अफरीदी से ज्यादा मंसूर अली शाह के पास है। बेशक चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह इस टाइम भी जस्टिस याह्या अफरीदी से कई गुना ज्यादा काबिल इज्जत है, काबिल कदर निगाह से उनको देखा जा रहा है, क्योंकि वो इस निजाम के सामने नहीं झुके। याह्या अफरीदी साहब तो इस निजाम के आगे झुक गए, जिस वजह से वो इज्जत जो 21 अक्टूबर के बाद अगले 5 दिन तक याह्या अफरीदी साहब ने कमाई थी, खास तौर पर जो चंद पहले इंतजामी फैसले देकर यह तासुर कायम किया था कि वो आइन पसंद और आज़ाद जज हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े होंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हर उस जज के साथ खड़े होंगे जो अपने हल्फ पर चलेगा, जो आइन पर चलेगा, कानून पर चलेगा। और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने 26 अक्टूबर के बाद जिस तरीके से पलटा खाया, लोगों की नज़र में याह्या अफरीदी साहब की इज्जत कम हो गई और मंसूर अली शाह साहब पहले से ज़्यादा और लोगों की नज़र में, अवाम की नज़र में बाइज्जत हो गए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जीत गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ नहीं खोया, बल्कि उन्होंने पहले से ज़्यादा अपनी फॉलोइंग पाई है, पहले से ज़्यादा उन्होंने अपनी इज्जत कमाई है। याह्या अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस बनकर इज्जत खो दी, और मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस ना बनकर भी पहले से ज़्यादा लोगों के दिलों में घर कर लिया। तो अब हर गुजरते दिन के साथ याह्या अफरीदी साहब को अपना इक़्तिदार बचाना नामुमकिन होता जाएगा, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को ऐसा तो हो नहीं सकता कि टेकअप ना किया जाए। बेशक अब आईनी बेंच सुनेगा जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बना हुआ, लेकिन आखिरकार जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस आईनी बेंच के हवाले से केस की समाअत तो करेंगे ना। इस आईनी बेंच के अंदर जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा तो है ना, इस आईनी बेंच के अंदर जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब तो है ना, यानी कुछ आज़ाद जजेस भी इस आईनी बेंच के अंदर हैं। तो जब केस की समाअत के दौरान ये आज़ाद जजेस रिमार्क्स देंगे, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट सलाउद्दीन अहमद साहब जो इन चारों सियासतदानों के वकील हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया, बल्कि जुडिशल पैकेज को चैलेंज किया, तो बड़ा दिलचस्प मंजरनामा होगा। रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस आईनी तरमीम का तिया पांचा होता हुआ हमें नजर आएगा। रोजाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ जजेस जो इस निज़ाम के सहूलतकार हैं, वो इस 26वीं आईनी तरमीम को बचाते हुए नजर आएंगे, प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि खुद वो जो ये जो बेंचेस बने हैं वो उस आईनी तरमीम के मरहून मिन्नत है। यानी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ही बने हैं ना। सो बहुत कुछ होना है। अगला अदालती हफ्ता बहुत तहलका खेज होगा जो कल से शुरू हो रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।